नमस्कार, मैं हूं राज कपूर गौतम। आप देख रहे हैं अखंड न्यूज प्रेस। इस समय हम खड़े हैं जनपद संत कबीर नगर के नंदौर क्षेत्र में। आज यहाँ पे सोते हुई कौम को मानवता का संदेश देने वाले और राजनीति के पुरोधा मानव साहिब कांसी राम जी का भारतीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में डॉक्टर बीके आजाद के नेतृत्व में यहाँ आम जनमानस की उपस्थिति में मानव साहिब कांसी राम जी का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। बौद्ध महासभा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर बीके आजाद से हम बात करेंगे कि आज के परिवेश में मानव साहब कांसी राम जी के विचारों को आम जनमानस में फैलाने की कितनी जरूरत है। इन्होंने सोती कौम को जगाने वाले, अंधों को आंख, बहरों को कान, बेजुबानों को जुबान देने वाले माननीय कांसी राम साहब के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए आज यह बहुजन समाज जिस पायदान पर खड़ा है, यह माननीय कांसी राम साहब का योगदान है कि एक समय वह भी हुआ करता था कि हमारे लोग गलियों में नहीं बोलने का अधिकार था, बोल नहीं सकते थे। आज हमारे लोग चौराहों पर अपनी बात करते हैं। हमारे लोग दबे कुचले थे, कोई हक और अधिकार नहीं पता था। माननीय साहब ने बहुजन समाज के लोगों को हक और अधिकार बताने का काम किया। माननीय कांसी राम साहब ने बाबा साहब के द्वारा दिए गए जो वोट का अधिकार था, जिसके बदौलत हमारे यहाँ विधायक और सांसद प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक चुनने का काम किया जाता है। हमारे बहुजन समाज के लोगों को इसके महत्व की जानकारी ही नहीं। सही बताइए कि कांसी राम जी ने अपने शुरुआती दौरे में जिस तरह से सोती हुई कौम को जगाने का काम किया, एक तरफ से माना जाए तो बहुजन समाज के लोगों को जागृत करने का काम किया, तब से आज तक बहुजन समाज के लोगों में क्या परिवर्तन आया है? बहुजन समाज के लोगों में एक ऐसी हलचल पैदा हुई माननीय कांसी राम साहब के आने के बाद कि जो मन बात कभी सोच नहीं सकता था कि एक दौर ऐसा भी था कि लोग चिल्लाते रहते थे, उनको हक और अधिकार नहीं मिलता था। लेकिन जब माननीय कांसी राम साहब का आगमन होता है और बहुजन समाज पार्टी का गठन करते हैं और सिर्फ 3 सांसदों के बदौलत जो ओबीसी समाज आरक्षण विहीन था, सिर्फ मात्र 3 सांसदों के बदौलत ओबीसी समाज के लोगों को 27% आरक्षण दिलवाने का काम किया। और जो पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे नेता हुआ करते थे, लेकिन किसी नेताओं में वो जरूरत नहीं थी कि अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ करके और संविधान सम्मत 27% आरक्षण को ले लें। आज माननीय कांसी राम साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आप अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपने समाज के लोगों को आज इस परिनिर्वाण दिवस के पावन पर्व पर यह संदेश देना चाहेंगे कि जो माननीय साहब का संघर्ष था, जिस संघर्ष के बदौलत जो लोग कभी कल्पना नहीं करते थे, बहुजन समाज पार्टी जैसे तीसरे नंबर की पार्टी का गठन कर दिया और सत्ता में आकर के अपने हक और अधिकार को ले लिया। आज वह जुनून इस समाज को जरूरत है कि जिस तरह से माननीय साहब ने इस समाज को संगठित करके और सारे लोगों को, सारे मनवादी व्यवस्था के लोगों को यह संदेश दिया कि अगर हम नहीं हैं तो तुम कुछ नहीं कर सकते। और 85% के लोगों को संगठित करके उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अपना मुख्यमंत्री कायम किया। और अपना मुख्यमंत्री कायम करने के बाद इतने नहीं किया उन्होंने, इस देश को जिन्होंने संविधान दिया, परंतु बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा न तो कभी विधानसभा में लगती थी, न तो कभी विधान परिषद में लगती थी,
ना तो कभी लोकसभा में लगती थी। लेकिन जब माननीय कांशीराम साहब का आगमन होता है, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के 3 सांसद थे और उन 3 सांसदों के बदौलत माननीय साहब ने यही बीपी सिंह हैं, यही बीपी सिंह साहब से 3 मांगे माननीय साहब ने किया था। उन्होंने कहा कि पहली मेरी मांग होगी कि ये जो ओबीसी समाज के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, इनको 27% का आरक्षण चाहिए। और दूसरी मांग हमारी ये होगी कि इस पार्लियामेंट में जिन्होंने इस देश को संविधान दिया है, सबसे पहले भारत रत्न की उपाधि। तो माननीय कांशीराम साहब ने बाबा साहब को भारत रत्न देने की उपाधि जब बहुजन समाज पार्टी के लोग और बहुजन समाज पार्टी के माननीय संस्थापक, उनके सहयोगी दीना भामा साहब सबके अथक प्रयासों से गांव चलो अभियान के अंतर्गत जगह जगह कैडर कैंप के माध्यम से अपने समाज के लोगों को संगठित करके उत्तर प्रदेश जैसे देश में 4 बार मुख्यमंत्री बहन मायावती जी को बनाया। सर बताइए, आज के परिवेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और माननीय साहब कांशीराम जी के आदर्शों से आज के परिवेश के लोगों को क्या सीख दी चाहिए? माननीय कांशीराम साहब और परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के जीवन संघर्षों से अगर वह नहीं सीख सकता है तो पूरी दुनिया में कोई ऐसा महामानव नहीं है कि जिससे वो कुछ सीख ले पाएगा। अगर इनके संघर्षों से सीख लेता है तो पूरी दुनिया में वह कहीं भी रहता है तो कभी भी वो पीछे नहीं रह सकता है। अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ करके संघर्षों की बदौलत ऊंचे पावधान को पहुंचे। देखिए, हमारे साथ परदेसी बौद्धाचार्य जी हैं। जो हमारी शोषित कौम थी और इस कौम को जगाने के लिए उन्होंने अथक परिश्रम करके और पैदल और साइकिल से चल करके हमारे समाज को जगाने का बहुत बढ़िया काम किए। लेकिन हमारा समाज जाते जाते सो जा रहा है, उनके बताए मार्ग पर चलने में असमर्थ होते जा रहा है। क्यों कि हमारा समाज पहले से भी अशिक्षित था, कमजोर था, गरीब था। आज उसी का जो है परिणाम है, हमारा समाज एकत्रित नहीं हो पा रहा है, न शिक्षित हो पा रहा है। बाबा साहब के बताए जो 3 मार्ग थे, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, इसका पालन करने में हमारा समाज एकदम पिछड़ा जा रहा है। समाज को संगठित करने के लिए माननीय साहब कांशीराम ने साइकिल से लेकर पूरे भारत का दौरा किए और 4 बार उनके परिश्रम से बहन मायावती जी हमारे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बने और उनके बनने के बाद भी यही बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पे पहुंच करके आज देखिए तीसरे नंबर पे पहुंची तो है, सत्ता से मिल गई है। लेकिन आज के चुनाव में यह पार्टी पीछे होती चली जा रही है। क्यों होती चली जा रही है? इसका भी तो कारण है। क्यों कि जो भी बात बाबा साहब या बुद्ध भगवान ने समाज को बताए उसका अमल कोई नहीं, उसका अमल तो कर रहे हैं हमारे सबड़ के लोग करके आपको हमको कहते भी हैं, कहते हैं जय भीम नमो बुद्धाय कहते हैं ना, लेकिन उसका पालन वो खुद करते हैं, संविधान का पालन वो करते हैं। बाबा साहब की बताए संविधान का पालन वो करते हैं। उनके जय भीम का नारा सुनकर हमें दुख तो होता, लेकिन बाबा साहब के बताए संविधान का पालन उन लोग से आगे जा रहे हैं। हमारा समाज आप काफी अनुभवी हैं, आज के युवा पीढ़ी को आप क्या सीख देंगे? आज हम लोग को बाबा साहब या बुद्ध भगवान ने जितना भी ज्ञान प्राप्त किया और उस ज्ञान को बुद्ध भगवान ने हमारे देश में ही नहीं विश्व में फैलाए और फैलाने के बाद जो 5 सील कृष्ण पंचशील और जो ज्ञान प्राप्त किए उसी के अनुसार बुद्ध भगवान समझाते चले गए। जो ये पंचशील का पालन करेगा वो कभी दुखी नहीं रहेगा, उसे सुख की प्राप्ति हमेशा रहेगी। लेकिन और अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जी और जो काफी संगठन को मजबूती देते हैं,
इनसे बात करेंगे। सर, आज कांसीराम जी का महापरिनिर्वाण दिवस आप लोग मना रहे हैं, इस अवसर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं अपने संगठन के तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ कि आपने इस संगठन को एक चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभारी रहेंगे। और इसके साथ हम चाहेंगे कि ये जो आज कांसीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि परिनिर्वाण दिवस कल 9 तारीख है, कल क्योंकि आज नहीं रखा गया था, वो पहले से निर्धारित था और निर्धारित होने के कारण अब सबको कल बताना या इकट्ठा करना उचित नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ कर्मचारी भाई भी हैं। तो इस मीटिंग के माध्यम से आज ही मनाया जा रहा है। कांसीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस आज क्यों हम लोग मना रहे हैं? क्योंकि कांसीराम साहब कहने में तो एक नाम छोटा है, लेकिन कांसीराम साहब एक बहुत बड़े समझे दार्शनिक थे, एक बहुत बड़ा ज्ञानवान थे, जिसने इस समाज को जमीन के अंदर से जैसे सोए हुए हैं उनको जगाया। जगाने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, जितने भी सोए लोग थे उनको अपने स्तर से घर घर जाकर पैदल चलकर उनके हिसाब से उनको मनाया और ऐसा शिक्षा की अलग जगाई और ऐसा उनके अंदर बारूद भरा कि आज उनके अंदर एक ऐसी जागृति पैदा हुई और उसी जागृति के बदौलत उन्होंने इस देश में 4 बार अपने संगठन के माध्यम से एक मुख्यमंत्री दिया। और आज उसी की बदौलत हम जो बोल रहे हैं, मोहम्मद कांसीराम की चिंगारी हमारे शरीर में है। आज उसी की देन है कि हम लोग एक सफ़ेद कपड़ा पहन के आज चौराहे पर या इस मंच पर आज हम लोग बोल रहे हैं। ये मानव साहब की बहुत बड़ी देन है। बहुत धन्यवाद। हम और लोग से जानकारी लेंगे। सर, हमारे साथ में हैं धर्मेंद्र भैया, जो मेहदावा ब्लॉक के इस संगठन से ब्लॉक अध्यक्ष हैं। इनसे भी हम आज इस अवसर की जानकारी लेंगे। सर, आइए आज माननीय कांसीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस, आप लोग बड़े ही श्रद्धा से उनका परिनिर्वाण मना रहे हैं, ऐसे अवसर पर आज क्या कुछ कहेंगे? सर्वप्रथम आपको दिखाने के लिए आपको धन्यवाद और फिर होती आकर करके इस समाज को जगाए और बहुत अथक प्रयास के बाद आज इस समाज को यहाँ तक पहुँचाए हैं और ये समाज जागृत हो लगभग हो चुका है। और ये समाज मानव साहब कांसीराम की देन है कि भारत जैसे देश में, उत्तर जैसे प्रदेश में उन्होंने 4 बार अपना सरकार बनाया और उस सरकार के यथार्थ प्रयास से इस बहुजन महापुरुष के मूवमेंट को बहुत आगे तक ले गए। और जैसा कि देखिए, आप देख रहे हैं कि आज यहाँ पे माननीय साहब कांसीराम जी का परिनिर्वाण दिवस कल है और लोगों की मान्यता है कि माननीय साहब कांसीराम का परिनिर्वाण दिवस हो या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती लोग महीनों तक मनाते हैं। इसी कड़ी में आज जनपद संत कबीर नगर के यहाँ नंदौर क्षेत्र में माननीय साहब कांसीराम जी का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है एक दिन पहले, और जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पे काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। और अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हमारे डिजिटल चैनल अखंड न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब तथा फेसबुक पर फॉलो जरूर करें। जय हिंद।